सो देखिए दुष्यंत, आपको ये दिखाना था सर, काफ़ी मौत को छू के आया है ये ट्रेड। ये मैंने किस लॉजिक पे लिया था? 915 EMA के लॉजिक पे। रेड कैंडल क्लोज हुई, मैंने ट्रेड ले लिया। पता नहीं कौन से, मेरे हिसाब से 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे लिया था। यस, 30 मिनट पे लिया था। एंड जैसे ही ट्रेड लिया, ट्रेड हुआ रिवर्स, मैंने देखना बंद कर दिया और अभी फट रहा है नीचे को। ठीक है, और जैसे ही रिवर्स हुआ, मैं दिखा देता हूँ। 10 मिनट का नहीं, अरे भाई ये तो लगा ही नहीं सकता। 15 मिनट का, वेरी गुड। अभी देखो 15 मिनट में इस लेवल पे आया मार्केट, यहाँ से सीधा ऊपर ऊपर आया। पहला मेरा इसका एसएल ना काफ़ी बड़ा था, $2 के लगभग यहाँ पे था। अभी मैंने इतना कर रखा है एसएल। तो फिर मैंने एसएल छोटा कर दिया एंड मार्केट अपने प्रीवियस लोअर हाई को नहीं तोड़ पाया। एंड उसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो मेरे को पता लग गया भाई सेलर ऊपर से तो सेल ट्रेंड है एंड सेलर्स हावी हो रहे हैं। दैट्स वाई ये देखो कैसे नीचे आया धीरे धीरे, लेकिन मुझे दिख गया था कि ऊपर की विक्स है ना, वो देखो बड़ी होती जा रही है। इसका मतलब ऊपर से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, समझे। एंड यहाँ पे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। अगर मैं तुम्हें 5 मिनट के टाइम पे फ्रेम पे दिखाऊँ तो ये देखो कितना देर से कंसोलिडेट कर रहा था। इसके नीचे आया 1 2 5 10 15 20 25 30, आधे घंटे से कंसोलिडेट कर रहा था। 30वें मिनट की कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन किया एंड उसके बाद में ये देखो इन्वर्टेड हैमर बना दिया, जो अपने लिए बहुत अच्छा है। अगली कैंडल ये इंडिसीजन कैंडल्स ही है। अगर इसके लो को ब्रेक करता है ना, तो शायद ये फट सकता है। इसके लो को ब्रेक करता है तो ओके। बट अभी तो फिलहाल बाइंग ही कर रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे हिसाब से पीछे ना कोई सपोर्ट होगा। इस टाइम फ्रेम पे देखते हैं, कोई ना कोई सपोर्ट है। यस है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे ये यहाँ का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने टारगेट लगाया ना, वहाँ का असली सपोर्ट है। ये तो सिर्फ सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ मूव कर रहा है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे जाके हुआ, इस जगह पे हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये एसएमसी का एक रूल है, समझे। यहाँ पे हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड फिलहाल अपना ट्रेड चल रहा है। 1 आवर के हिसाब से देखें तो भाई ये कैंडल बहुत अच्छा क्लोज करने वाला है। अगर ऐसा ही क्लोज किया तो ऑफकोर्स अपने के लिए अच्छा ही होगा। बट यहाँ पे फट गई थी भाई, यहाँ पे इस कैंडल पे ये इन्वर्टेड हैमर लास्ट में बना दिया तो अच्छा हो गया। अभी हम करेंगे एसएल को हमेशा की तरह नीचे। ये कैंडल क्लोज हो जाए, इसके बाद में एसएल को कर देंगे नीचे। कितना नीचे करेंगे वो भी देख लेंगे। 3 मिनट पड़े हैं इस कैंडल को। इंडिसीजन ना बने यार, थोड़ा नीचे जाके बन जाए। जहाँ पे वो मैंने जोन बनाया था वहाँ की बन जाए, मज़ा आ जाएगा। 3 मिनट पड़े हैं। 5 मिनट के हिसाब से देखें तो 5 मिनट के हिसाब से काफ़ी अच्छी मैं मतलब जगह पे लगाने का सोच रहा हूँ एसएल को। ये कैंडल क्लोज हो फिर लगाऊंगा। इसमें भी 3 मिनट पड़े हैं एंड 15 मिनट वाली को भी 3 ही मिनट पड़े हैं। यस 2:50, ये सेम ही कैंडल पे होता है ना, क्योंकि 5 10 15 3 टाइम्स हो गया बस। ये वो एक कैंडल, ये 3 कैंडल एक ही बात है। बट यहाँ से अपने को थोड़ा सा प्राइस एक्शन थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, बिकॉज 30 मिनट पे लिया हुआ ट्रेड है। वैसे तो एसएल 15 मिनट के हिसाब से लगाना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ज़्यादा टारगेट लेने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। $2 का मेरा टारगेट था, ओके। मतलब एसएल था $4 के लगभग, तो प्रॉफिट चल रहा है। और अभी मैं $2 यहाँ पे ना फिक्स कर दूँगा कि भाई $2 से मतलब अगर ये ट्रेड मेरे गलत भी हो जाता ना, फिर अगर मैंने लगा दिया तो मेरे $2 तो वापस आने आने हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो लेके ही आ रहा हूँ, कुछ गवा के नहीं आ रहा हूँ इस ट्रेड के अंदर, समझे। दैट इज़ द ट्रेड। भाई 2 मिनट अभी भी पड़े हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। चलो जैसे ये कंप्लीट होगा ना, मैं इसको वापस ऑन कर दूंगा रिकॉर्डिंग को। अभी फ़िलहाल तो ये कैंडल ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, इस जोन पे क्लोज करेगा मेरे हिसाब से, जो कि इतना सही नहीं है। मैंने ना अभी एक चीज़ आइडेंटिफाई की है, आपको बताता हूँ कि कैंडल से कैसे इंडिकेशन मिलता है कि अभी मार्केट सेल में जाएगा या ऊपर में, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट कर रहा था कंसोलिडेट इस एरिया पे, ओके। ये ग्रीन वाली कैंडल देखो, इसकी विक का साइज़ देखो, ओके। इसकी विक का साइज़ देख लिया। फिर अगली कैंडल का विक का साइज़ देखो, ऑलमोस्ट इसके बराबर है ना, या फिर थोड़ी सी बड़ी या छोटी कह लो, है ना। ये इसकी अगली कैंडल देखो, थोड़ा बड़ा हो गया साइज़, कैंडल क्लोज कर दी भाई, गलत किया है। थोड़ा बड़ा हो गया साइज़ तीसरी कैंडल का, है ना। एंड चौथी कैंडल का देखो, इससे भी बड़ा विक।
विक का क्या मतलब होता है? कैंडल फॉर्मेशन जब तुम रियल मार्केट में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि विक का क्या काम है। जैसे जैसे विक बड़ी हो रही है इसका मतलब यहाँ तक सेलर्स लेके आए थे मार्केट को यहाँ तक, लेकिन बायर्स ने गिरा दिया, पूरा गिरा दिया। ओके, यहाँ पे रेड में लाके क्लोज कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सॉरी सेलर्स ने गिरा दिया, सॉरी बायर्स ने नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सेलर्स का जोर चल रहा है। और जैसे ही देखो बड़ा होता गया विक और अगली कैंडल पे कैसे मूव आया, राइट। ये देखो भाई यहाँ पे भी ना काफ़ी बढ़िया एरिया है, इसीलिए तो मैंने ये जोन्स वगैरह मार्क किए हैं। ये कैंडल जो भी है, चलो हम एसएल अपना कर देते हैं। मैंने थोड़ा मतलब लालची ना होके मैं एसएल लगाऊंगा। पहले मैं यहाँ का डिसाइड कर रहा था कि $2.5 मिल जाए, 2 मिल जाए, अच्छा है। लेकिन भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सेफ खेलता हूँ, सो इसलिए ना मैं लगा रहा हूँ एसएल इसके हाई पे। रुको आपको दिखाता हूँ कहाँ लगाना है यार, ये थोड़ा ना अभी लगाता हूँ, यहाँ लगाना है 1.25 पे। अभी अगर ये ट्रेड गलत भी हो जाए भाई, 100 रुपये अपने घर पे आने ही आना है। मतलब रियलिटी में मेरी पॉकेट में नहीं आ रहे हैं, पर एटलीस्ट मेरे अकाउंट में ऐड होने ही होने हैं, इतना कंफर्म हो गया। बाकी इसके अंदर $4 का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी हुआ है $4 का, मतलब देख रहा है विनोद, 100 रुपये देख, 400 रुपये देख रहा है। ये दिहाड़ी है दुष्यंत, ये दिहाड़ी है दिन की लोगों की। ये 400 रुपये 500 रुपये ना दिख रहा है क्या तेरे को? मुझे 2 दिन हो गए हैं लगातार ट्रेड करने को। मैं ना मेरी पूरी वो लिखूंगा कि भाई मैंने कौन कौन से कहाँ ट्रेड लिए। ओके, इसके अंदर दिख जाएंगे शायद, मैं लिखूंगा कि किस तारीख को मैंने कितने ट्रेड लिए, आज मैंने कितने। आज मैंने अभी तक एक ही एग्जीक्यूट किया है, बाकी मुझे भाई आज मिल नहीं रहे हैं ट्रेड। कल मैंने सोचा था, कल मेरे 4 ट्रेड पंच हो गए थे, तो मैं सोचा था भाई इस स्ट्रेटजी में ना बहुत ज़्यादा ही सेटअप्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं ट्रेड लेने के, तो मैं ओवर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। लेकिन आज ही देखो सिर्फ एक मिला, सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे पता नहीं कितने बजे, एंड देखो क्या हो रहा है, फट रहा है भाई, नीचे को जा रहा है मार्केट। वाओ 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 वाओ, ग्रेट भाई ग्रेट। ये कैंडल नीचे को क्लोज कर दिया ना इस जोन के, मज़ा आ जाएगा। एसएल भी मैं नीचे लगा दूंगा, फिर मैं एसएल लगा दूंगा यहाँ पे, यहाँ पे। फिर हमारा प्रॉफिट कंफर्म हो जाएगा। कहाँ तक का आपको बताता हूँ मैं, कहाँ तक का, 300 रुपये का, 300 रुपये का प्रॉफिट कंफर्म हो जाएगा। बट ये हार्ड है भाई इसके नीचे क्लोज करना, कैंडल के लिए हार्ड है। बाकी सेलर्स तो हावी हैं यार। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर $60 का प्रॉफिट आएगा, $3 का। इसके अंदर $2 का रिस्क था, लेकिन टारगेट बहुत अच्छा मिल रहा था, दैट्स वाई मैंने $60 रखा टारगेट। क्योंकि इस टारगेट पे ही अगला सपोर्ट जोन है, जो कि बहुत दूर है मार्केट से, फिलहाल बहुत दूर है। एंड ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। अगर मैंने तुम्हें पिछली स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं बताया था कि यूरो EUR USD मतलब $, इसका मतलब ये एक पेयर है। मैं फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, फॉरेक्स जो कि लीगल नहीं है इंडिया में, बिकॉज ये रियल मनी नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं मिल रहा है, बट इट इज़ इलीगल। क्रिप्टो भी इलीगल है, बट ओ भाई क्या फटा है। मैंने कहा था ना इसके नीचे आएगा तो फटेगा, देखो फट रहा है। ये देखो पता ही नहीं लगा कब नीचे जाके वापस ऊपर आ गया। $5 का प्रॉफिट चल रहा है, बहुत अच्छा भाई, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बीच में नहीं बाहर आऊँगा, भले ये मेरा एसएल ले जाए 1.25 मुझे ना मिले, पर बीच में नहीं बाहर आऊँगा। इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं, अगर ऐसी क्लोज हो गई तो मज़ा आ जाएगा भाई। अगली भी फिर फट सकती है कैंडल, अगर ये विक कवर कर दी ना इसने, यहाँ तक आ गई तो कैंडल यहाँ तक, तो अगली भी कैंडल फट सकती है। और एक मुझे कंफर्म लग रहा है मार्केट ना यहाँ आके कंसोलिडेट करेगा, यहाँ आके टारगेट के पास आके, बिकॉज वहाँ पे सपोर्ट जोन है, इसलिए टारगेट आना थोड़ा हार्ड है, बट मैं टिका रहूँगा टारगेट पे 8 7 6। देखते हैं भाई कैंडल कैसी ये होते क्या कहते हैं क्लोज होती है। बढ़िया कैंडल क्लोज हुई है, इसके 20 सेकंड टपने देते हैं, मतलब निकलने देते हैं। एक चीज़ मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि
कैंडल जब भी चालू होगी तो पहले 15 सेकंड और उस कैंडल के लास्ट वाला 1 मिनट, अगर बड़ा टाइम फ्रेम है तो पहली मिनट और लास्ट वाली मिनट, ये ना काफ़ी वोलेटाइल होती है। अब देखो कैसा अभी कैंडल चालू हुई और पहले 30 सेकंड के अंदर देखो कैसा मूव आया एकदम से, तो ये वोलेटाइल होती है। ओके, सो अभी टारगेट को हम लगा देते हैं सीधा यहाँ पे, कहाँ पे, सीधा यहाँ पे $3 पे लगा देते हैं। ओके, ट्रेड गलत हो कुछ भी हो कोई लेना देना नहीं है, $3 हमारे पास आ रहे हैं। और जब यहाँ पे $4 हो जाएंगे ना, फिर ऐसे मान लो मैंने 1:2 का मेरा ट्रेड कंफर्म कर लिया है। बाय द वे ट्रेड है कितने का, 1:5.5 का, देख रहे हो, मतलब $1 के रिस्क पे मैं $5.5 ₹500 कमा रहा हूँ। 90 रुपए से ₹500। भाई क्या फटा है, भाई क्या फटा है। मुझे पता है मेरे लॉसेस भी होंगे। अभी देख दुष्यंत, मेरा नहीं खुद का रुपया कौन लागेगा, इन खातर मेरे अंदर इमोशंस को नहीं आना रहा, ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस भी है। अब जो मेरा खुद का रुपया हुआ नहीं तो ये ₹500 में प्रॉफिट चलन आ रहा है। अब मुँह पहला मेरे को नहीं, मैं ₹200 में प्रॉफिट हुआ नहीं, मैं जल्दी बुक कर लिया। लेकिन अब मैं प्रोसेस ने फॉलो करने ला रही हूँ क्योंकि खुद का रुपया को नहीं, मैंने मेरा अपने भी चीज़ खातर भी ट्रेन करना पड़ा वो कि भाई मेरा खुद का रियल मनी जो 1.5 लाख से नहीं, जब भी मैंने यही कंट्रोल करना है। जी आप कंट्रोल करने ला रही हूँ। मेरे तो अजय भी बहुत जिक्र है भाई, $5 है बुक कर लियो, बट नहीं। अब इसके अंदर लॉस तो गायब ही है, लॉस तो है ही नहीं, होना ही नहीं है। होगा तो $3 का प्रॉफिट ही होगा, सॉरी मतलब $300 का, $3 का एक्चुअली। सो ये है मार्केट। इंडिया के अंदर क्रिप्टो भी लीगल नहीं है, बट उनके फ्यूचर्स है ना, वो हम ट्रेड कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। ब्रोकर है डेल्टा एक्सचेंज। ये नीचे रेड ये जो ब्लैक जोन मैंने बनाया ना, ये सपोर्ट है इसका। यहाँ पे चौक हो सकता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एसएमसी में पढ़ा था मैंने। भाई जो भी है, मेरे को लग रहा है भाई मैं सही ट्रेड कर रहा हूँ आजकल। अभी ये कैंडल अच्छी क्लोज हुई है। इस कैंडल के क्लोज होते हैं लास्ट के 1 मिनट में देखना, या तो ये ऊपर चले जाएगा मार्केट, एक जाएगा थोड़ी स्पीड से देख लेना। अगर यहाँ पे वैसे तो मार्केट का चलो क्या बताता है कब कंसोलिडेट करने लग जाए, बट जितना आज तक मैंने देखा है कैंडल्स को, ये ना थोड़ा स्पीड से जाएगा लास्ट की 1 मिनट में। लास्ट की 40 सेकंड्स होती है ना, ये थोड़ी खतरनाक होती है। 1 मिनट 40 सेकंड्स बढ़िया कैंडल क्लोज होते होते ना, वो हैमर बन जाती है सीधा ऊपर, गिरने वाले भी कैंडल। 13 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ये रिकॉर्डिंग भी दुष्यंत के पास आ जाएगी। आई होप कि वो एक एक पार्ट देख रहा होगा और कुछ लालसा उसके मन में भी आ रही होगी कि भाई सीखना चाहिए। ये देखो फट रहा है। इस यूरो यूएसडी का क्या मतलब पता है? इस यूरो यूएसडी का क्या मतलब है इसका मतलब है मैं 1.1642, यहाँ पे लिखा है ना रेड जोन के पास, यहाँ पे सी, यहाँ पे 1.16400 है ना, 1.16 यूएस डॉलर से 1 यूरो खरीद पा रहा हूँ मैं। यहाँ से मुझे पता चलता है कि यूरो यूएस डॉलर से ज़्यादा पावरफुल है। ऑफ कोर्स वो मैं पता तो था ऑलरेडी, बट यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट्स मिल रखी हैं। ये मैं यूरो और यूएसडी के पेयर को कर रहा हूँ। ओके, और ये भाई टारगेट ऊपर आ गया था क्या? $5 देख रहे हो विनोद, $5.21 आ रहा है भाई। फट रहा है क्या? इतना कैसे प्रॉफिट आ रहा है? 5.21, वाह। इतने यहाँ पे ट्रेड चल रहा है। मैं आपको और भी चार्ट्स दिखाता हूँ जिसके अंदर मैंने ट्राई किया कि मुझे ट्रेड मिल जाए पर नहीं मिल पाया। पहला तो है यूएस ऑयल। ये यूएस का जो क्रूड ऑयल है ना, उसका इंडेक्स नहीं कह सकता, उनका चार्ट है ये, ठीक है। ये भी फट रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में है, ये फट नहीं रहा है, डाउन ट्रेंड में है ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लग रहा है कि ये ऊपर जा रहा है। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। देखो ऊपर से ट्रेंड लाइन ये कैसे ऐसे नीचे को आ रही है ना, मतलब सिंपल भाषा में नीचे को आ रही है, मतलब ये डाउन ट्रेंड में है। ओके, डाउन ट्रेंड में है, लेकिन
ये कैंडल क्यों ऊपर जा रही है आज वाली, ये आज की कैंडल है, ये कल की कैंडल है। ये देखो नीचे 1 डे लिखा है ना, 1 डी, इसका मतलब ये डेली कैंडल्स है, एक दिन की एक कैंडल, 24 घंटे की एक कैंडल। सो इस कैंडल को ज़रूरत थी इस ट्रेंड लाइन के पास आने की। ये जो जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं ना, ये रेजिस्टर्स की तरह काम करते हैं। सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, है ना। ये अट्रैक्ट करते हैं प्राइस को। प्राइस क्या है, ये जो भी चल रहा है, कितना चल रहा है, 58.44 ये प्राइस होता है। इनको अट्रैक्ट करते हैं। तो मार्केट पहले क्या करेगा, कभी भी गैप्स को मार्केट ना छोड़ता नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पर आके मार्केट सीधा यहाँ से नीचे गिर जाता। इसने ट्रेंड लाइन को पहले, ट्रेंड लाइन के गैप को इसको फिल किया। देखो इतना सा भले ही गैप था, ये मार्केट यहाँ तक ले गया। मतलब लोग सेलर्स इसको यहाँ तक ले गए, इस कैंडल को, इसको फिर, लेकिन मार्केट ने ऊपर लाना चाहा क्योंकि वो गैप फिल करना चाहता था। अब यहाँ से मेरा व्यू है कि ये गिर सकता है, बिकॉज इसने अपनी ट्रेंड लाइन को भी टच कर दिया है ना। तो यहाँ से मतलब सिंपल प्राइस एक्शन तो यही कह रहा है कि यहाँ से गिरना ही चाहिए। ये डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस था। अब आते हैं हम 4 घंटे की। यहाँ पे एक कैंडल जो आपको दिखेगी ना, वो 4 घंटे की होगी। ये भी थोड़ा नेटवर्क स्लो है, बट फिर भी 1:11 हो चुके हैं भाई। ये देखो यहाँ पे थोड़ा ये साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है। इस जोन के जब नीचे आएगा ना, तब मैं ट्रेड प्लान करूँगा। इस जोन के नीचे ट्रेड प्लान करूँगा मैं डाउन साइड की, ठीक है। यहाँ पे ना ऐसे पहले लगा के छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि एक टाइम पे ज़्यादा एनालिसिस कर रहा हूँ ट्रेड्स। क्यों कर रहा हूँ, ऐसा लगा के छोड़ दूंगा ना, तो मेरे को ऐसे बार बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाके याद नहीं करना पड़ेगा कि भाई यूएस ऑयल के अंदर मेरा व्यू डाउनवर्ड है। एक बार एनालिसिस कर दो, ये लगा के छोड़ दो। अभी मेरे दिमाग में आई है, तो मैं हर एक इंडेक्स पे ऐसे करूँगा, ठीक है। बाकी हमारा ट्रेड तो किस में चल रहा था, यूरो यूएसडी में। इसी को एनालिसिस करते हैं, इसी को देखते हैं। 5.2 मतलब उसी जगह है। 4 पॉइंट ऊपर जा रहा है भाई मार्केट। 5 मिनट पे थे अपन। हैमर कैंडल, हम इसे ड्रैग करके अगर यहाँ लगाएं, यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब अपना अगला जो ऑब्स्टेकल है वो ये जोन है जो मैंने अभी लगाया है। चलो देखते हैं, अगर इसको भी तोड़ेगा तो 1 गो में तो पता नहीं। हाँ 1 गो में आ भी सकता है टारगेट। 1 गो मतलब एक कैंडल में, अगर इसको ये तोड़ता है तो, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल देखो, इसका साइज देखो कितने साइज की कैंडल है ये। इसका साइज अगर हम देखें तो कैंडल का है 0.00042, ओके 0.04%, ठीक है। और उतना ही अगर मूव नीचे आए, अरे सॉरी, यस 0.04, और अगर इतना ही मूव नीचे आए तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट आ जाएगा। ऑलमोस्ट क्या भाई, पूरा पूरा ही आएगा। ये देखो पूरा पूरा ही आएगा। यहाँ पे आने के बाद तो मैं क्लोज कर सकता हूँ, इतना पास आने के बाद, क्योंकि फिर भाई रिस्क रहता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन भी है। फिर तो मैं ट्रेड क्लोज कर सकता हूँ, ऐसा कोई प्रोसेस वाला ऐसा कुछ बात नहीं है कि भाई प्रोसेस को फॉलो करना है, क्लोज नहीं करना है जब तक टारगेट ना आ जाए। वहाँ तक आ जाए फिर कर सकते हैं। ये कैंडल अगर नीचे को क्लोज हो गया तो मैं मेरा टारगेट लगा दूंगा सीधा इसके टॉप पे। यहाँ कितने का हो जाएगा, अभी $3 घर पे आ रहे हैं, फिर 3.5 आ जाएंगे। ज़्यादा फर्क नहीं है, बट 50-50 रुपए के लिए लड़ना पड़ेगा मार्केट के साथ। आज हो गए 2-2 हाथ यूरो के साथ। यूरो के साथ ऐसे हो गए क्योंकि मेरे पास $100 थे। अब पहले मैंने एक ट्रेड गलत कर लिया, $10 का उसमें लॉस कर दिया बेफालतू का, क्योंकि यार मैंने वहाँ पे रिस्क भी मैनेज नहीं किया। देन उसके बाद मैंने $2-2 के रिस्क लिए ट्रेड्स के अंदर। एक ही ट्रेड था जिसके अंदर $5 का रिस्क लिया, और मैजिक से भाई वही ट्रेड चल गया। कल $10 उसमें मैंने बुक किए लाइव। लाइव तो नहीं कह सकता, मतलब रिकॉर्डिंग की थी उसकी, मैंने भेजा भी होगा दुष्यंत को। ओके सो अभी ये अपने मार्केट भी चल रहा है। हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे एनालिसिस। सोलाना का हमने कर लिया था, राइट। डाउनवर्ड व्यू था इसमें अपना। अरे यहाँ पे मैंने वो लगाया था ना, सोलाना में नहीं लगाया था क्या, ऐसा कैसे। यूएस ऑयल था वो, यस यूएस ऑयल था। यूएस ऑयल में डाउनवर्ड व्यू है मेरा, पर यहाँ भी वो यहाँ गया एरो, गया कहाँ, ऐसे कभी गायब नहीं होता एरो। फिर से लगाना पड़ेगा। कैसा कैंडल क्लोज किया है, 30 मिनट पे। चलो कैंडल का ये अभी 14 मिनट पड़े हैं।
1 डे पे 1 आवर पे आ गया, सॉरी 1 डे पे जाएंगे। कैसे यही है वो कैंडल, ये देखो, अरे मैंने 1 आवर पे लगा दिया था, दिक्कत ये है। इसको यहाँ पे कर देता हूँ। इसको अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो ये दूर ज़्यादा लगा दिया था मैंने, समझ गया। ये मुझे लगाना है बिल्कुल यहाँ पे कि मेरे को दिख जाए बस। अब अगर मैं इसे 30 मिनट पे भी देखूंगा शायद दिख जाएगा, राइट। देखते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं बिल्कुल प्राइस के पास, ताकि पता रहे भाई मेरा डाउनवर्ड व्यू है। इस जोन के नीचे आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये यूएस ऑयल था, यूएस ऑयल का एनालिसिस हो गया। अब चलते हैं अपन गोल्ड पे। गोल्ड पे वैसे मैं ट्रेड नहीं कर सकता, तो मैं एनालिसिस क्यों करूँ। गोल्ड सिर्फ मैं पढ़ाई के लिए यूज़ करता हूँ, सीखने के लिए, समझ रहे हो। बिकॉज इसके अंदर ट्रेड करने के लिए ना ऐसे पॉइंटों में लॉट्स ही नहीं ले सकते। 0.1 मतलब, अरे ले सकते हैं। अच्छा 0.1 लिख दिया क्या, 0.1। ये देखो, स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए, लेस देन इंस्ट्रूमेंट मिनिमम 1, मतलब 1 मिनिमम चाहिए। अगर 1 में मिनिमम लेता हूँ ना, ये देखो 1 अगर मिनिमम लेता हूँ, चलो मार्जिन कोई बात नहीं, मार्जिन मेरे पास है, लेकिन भाई रिस्क रिवॉर्ड नहीं सेट आता है ना। मैं कौन सी स्कैल्पिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा रिस्क थोड़ी छोटा होगा। मैं तो थोड़ी सी स्विंग्स भी नहीं कह सकता, मैं डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर स्कैल्पिंग कर रहा होता तो मैं गोल्ड को भी खेल सकता था $100 के अंदर। बट फिलहाल यहाँ पे मेरे पास 125x ही है लेवरेज, 200x डेल्टा एक्सचेंज में होता है, वहाँ पे तो मज़ा आ जाता। वहाँ पे यहाँ पे $40 दिखा रहा है, वहाँ पे फिर 20 दिखा था मार्जिन। यूएस ऑयल हो गया। अभी सिल्वर को देखते हैं। सिल्वर XAG को सिल्वर कहते हैं, ओके। इसका मैंने एक बार भी एनालिसिस नहीं किया, बिल्कुल आपके सामने ही करूँगा जो भी करूँगा। ये पहले के लगाए हुए हैं डेली टाइम फ्रेम। पहले हम वीकली पे चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम का मतलब यहाँ पे एक कैंडल जो होगी ना, वो एक वीक की होगी। पिछले वीक में हम देख रहे हैं, जैसे ये इस वीक, पिछला वीक में मार्केट गिरा था, उसके पिछले वीक में ये अप ट्रेंड में था। मतलब अगर इन्वेस्टर के हिसाब से देखें तो मार्केट है अप ट्रेंड में, राइट, इन्वेस्टर के हिसाब से। बट हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं भाई। यहाँ पे देखो हैमर कैंडल बनाए हैं, इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर, ओके। ये हथौड़े की तरह है, देखो ये कैंडल, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर में सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और सीधे हैमर में बायर्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया था ऊपर जितनी बड़ी विग, मतलब उतने ही सेलर्स ज़्यादा है, उतने ही सेलर्स का जोर ज़्यादा चलेगा मार्केट में, ओके। ये वीकली था। अभी चलते हैं डेली में। डेली टाइम फ्रेम में कल हैमर कैंडल बनाई थी, इन्वर्टेड हैमर नहीं, हैमर, मतलब नीचे से ज़्यादा प्रेशर आया। कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 915 EMA का सपोर्ट लिया कैंडल ने। बट ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड ये है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, किसके, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये मैं कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ मतलब मेरा मेरा व्यू क्या है, ऊपर का, ठीक है। जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं जाएगा ना, ये मैंने शायद किया था एनालिसिस, यस किया था भाई, इसीलिए तो ये जोन्स वगैरह लगाए हुए हैं। मेरे को याद नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही मेरे इसके अंदर वॉच लिस्ट के अंदर है इंडेक्सेस एंड फ्यूचर्स वगैरह, फ्यूचर कह रहा हूँ, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स वगैरह, इसीलिए ना याद नहीं रहता है। तो मैंने अभी सिल्वर कर दिया, यूएस ऑयल कर दिया। एक बार यूरो को देख लेते हैं क्या चल रहा है। यूरो में भाई ये तो जो भी हो रहा है गलती हो रहा है, ज़्यादा कुछ ठीक नहीं हो रहा है। पलट गया साला, कोई ना, हम ट्राई करेंगे। हम क्या ट्राई करेंगे, मार्केट ही ट्राई करेगा भाई। हमने जो करना था वो दिया, क्या हमें करना था, ट्रेड को राइड, वो हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वोलेटाइल है काफ़ी मार्केट। 5 मिनट पे चलते हैं। काफ़ी वोलेटाइल एंड 9 EMA का रेजिस्टेंस भी ले रहा है यहाँ पे। EMA बताता हूँ क्या होता है। ये होता है 9 EMA, 15 EMA। EMA का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इनका मतलब बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से पिछली 9 कैंडल गिनो, 1 2 3 4
5 6 7 8 9। ओके, ये है शायद 1 2 3 4 5 6 7 9। यस, ये कैंडल है। ओके, इस कैंडल से के प्राइस से लेकर इस कैंडल के प्राइस पे मार्केट एवरेजली कैसे चला है? एवरेजली ऐसे चला है। ये जो लाइन है ना नीचे वाली, जो प्राइस के चिपक के चल रही है, ये वाली लाइन ऐसे चला है। तो ये इनका एवरेज बताती है, पिछली 9 कैंडल का एवरेज। और ऐसे 15 का है, वो पिछली 15 कैंडल का एवरेज बताता है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अभी 4 ही कैंडल फॉर्म हुई है, मतलब कन्फर्मली नहीं बता रहा मैं आपको, बट यहाँ पे ना अब ट्रेंड तो बन रहा है, बट एक दिक्कत भी आ रही है मार्केट को। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है कि विक है ना, वो छोटी होती जा रही है। समझे? विक छोटी होती जा रही है। अब ट्रेंड तो है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट किया तो नीचे वाले इस एरिया को करना जरूरी है। समझे? इस एरिया को जब कर दिया ना ब्रेकआउट, फिर फट सकता है नीचे को, फिर सीधा टारगेट को ही फटेगा। टारगेट के पास आते ही मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। बिकॉज भाई सपोर्ट जोन है ना, बार बार क्या बताना होता है। ये देखो आ रहा है नीचे मार्केट तो। अभी ना ये मेरे हिसाब से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे तो इनडिसीजन जैसा कैंडल बना होगा। ये पिछली 3 कैंडल है ना, इन्हें तुम कवर अप करो। ये देखो कैसे नीचे आ रहा है। इन तीनों को तुम ना एक साथ मर्ज करोगे ना, पिछली 3 कैंडल को, ये जो अभी चल रही है, इसके पिछली और इसके पिछली, तो एक इनडिसीजन जैसा आएगा। और अगर तुम इस कैंडल को हटा भी दो, इस रेड वाली को, तो पिछली 2 कैंडल है ना, उनसे भी इनडिसीजन कैंडल बनता है। इनडिसीजन मतलब ऊपर भी उतनी वीक है, नीचे ही उतनी वीक है। अभी नीचे थोड़ी कम वीक होगी क्योंकि मार्केट नीचे को आया था। ये देखो, ये देखो नीचे को आ रहा है, इन्वर्टेड हैमर बना रहा है। ये देखो, ये देख रहे हो, ऐसी इनडिसीजन। और अगर ये थोड़ा सा नीचे यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है और यहाँ तक वापस आ गया ना, तो फिर ये भी इनडिसीजन बन जाएगी, ये वाली भी। बट अभी फिलहाल 7 मिनट पड़े हैं, अभी इसको 2 ही कैंडल आए हैं। पिछली 2 कैंडल ये देखो इनडिसीजन जैसी बना रहे हैं ना, क्योंकि भाई ये जो सपोर्ट जोन है ना, ये क्रूशियल है, क्योंकि नीचे भी सपोर्ट है। बट यार इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कितने पे है? 1.16405। इस पे ना अपन एक बार ये करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और देखते हैं ऐसा क्या है इस जगह पे कि वो सपोर्ट ले रहा है। मैंने पहले भी देखा था, कुछ ज़्यादा तगड़ी चीज़ नहीं थी। ओके भाई, पता नहीं क्यों ऐसे सपोर्ट ले रहा है। माना चलो यहाँ पे ना बायर्स बहुत ज़्यादा बैठे हैं, हमें दिख रहा है कि नीचे की विक्स देखो कितनी बड़ी है। ये नीचे की विक्स देखो कितनी बड़ी है। यहाँ पे माना कि बायर्स बहुत बैठे हैं, बट भाई इतना पुराना देखूँ तो मैं, अगर मैं आपको देख के बताऊँ ना, यहाँ से लेके कहाँ तक है मार्केट, बहुत दूर है भाई, बहुत दूर। इसको टिल्ट करता हूँ मेरे को, ऐसे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक है मार्केट। कहाँ गया? ये रहा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 450 कितने बार से आए हैं? अरे फक, यहाँ पे दिख नहीं रहा है मार्केट कहाँ तक है। फोर 470 मानते हैं, 470 बार्स है भाई। ऐसे मेरे को चलाने में ना दिक्कत बड़ी होती है फ़ोन को, मुझे तो ऐसे ही समझ ज़्यादा बढ़िया आता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कैंडल देखते हैं कैसी बनी है भाई। ये तो रिवर्स हो रहा है भाई, 5 मिनट पे जाके चेक करना पड़ेगा भाई। ये तो गंदा रिवर्स हो रहा है। कोई ना, ऐसा आ जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ऐसा आ जाएगा। मेरे हिसाब से ऊपर निकलने के भी चांसेस है।
कोई नहीं, 1:1.5 में अगर ये ट्रेड क्लोज होना चाहता है तो वैसे भी हो जाएगा, बिकॉज मैंने $2 का रिस्क लिया था ना, तो 1:1 होता है, $2 के प्रॉफिट में आ जाता मैं, और $3 के प्रॉफिट में हूँ मैं ऑलरेडी, है ना, तो 1:1.5 मानो। चलो कहीं तो मैथ्स काम आ रही है, पैसा बनाने में आ रही है। $4 का प्रॉफिट चल रहा है भाई। 300 रुपये मुझे तो दिन के बहुत लगते हैं भाई, दिन के 300 रुपये बहुत लगते हैं मुझे तो। अगर मुझे बनाने इतने, मैं यहाँ मारूँ क्रॉस और ख़त्म कहानी, बट नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, प्रोसेस को फॉलो करना है। आएंगे तो $7 आएंगे, और जाएंगे तो $3 आएंगे। जाएंगे तो है नहीं, जाएंगे नहीं, आएंगे ये भी, बिकॉज मैंने एसएल देखो कहाँ लगा दिया है। पहले यहाँ था, यहाँ कुछ, पहले तो यहाँ कुछ था, फिर मैंने इसको छोटा किया और फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, उसके साथ मैंने ये लगा दिया यहाँ पे, और देन यहाँ पे। एसएल को मॉडिफाई करना साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है भाई। कब तुम्हारे फेवर से चला जाए मार्केट को, तुम कौन से करोड़ों लेके बैठे हो। यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इस मार्केट के अंदर फ्लो हो रहे हैं, और उसके बीच में हम कितने डॉलर लेके आए हैं इस ट्रेड के अंदर, कितने ही लेके आए होंगे, कितना, 3850, $4000 लेके आए हैं बस अंदर। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के मार्केट में $4000, वो भी असली मनी थोड़ी है, रियल मनी दिखाऊं तो भी मानूं कि मेरा कुछ इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट पे, बट नहीं, क्या ही फर्क पड़ेगा मार्केट को। एक टिक होता है ना, एक टिक की सेलिंग नहीं है मेरे ट्रेड लेने से, ये सेल का ट्रेड लेने से। एक कैंडल बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, एक टिक कहते हैं ना, वो भी नहीं, उसकी भी सेलिंग नहीं आएगी। बट अभी ठीक ही चल रहा है मार्केट तो, क्योंकि रेड कैंडल भी क्लोज कर रहा है। इसको ब्रेक करेगा तो फिर इस पे आ जाएगा, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो इस पे आ जाएगा। हमें इससे इसे हटा देना चाहिए। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लगाई थी, 3300 क्वांटिटी मैंने सेल की थी। अभी मैं आपको सिखा रहा था कि क्वांटिटी कैसे, हाँ पिछली में मेरे को याद आया, पिछली स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं आपको बता रहा था कि क्वांटिटी कैसे डिसाइड की है मैंने, कैसे करता हूँ मैं। अगर मैं आपको गोल्ड में बताऊँगा ना तो थोड़ा गलत हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ सोलाना में, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, क्योंकि सोलाना थोड़ा यूएसडी में सस्ता है। मान लो, मतलब मैं ऐसा तुक्का ही मार रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मेरा सेलिंग का ट्रेड बन रहा है, मैंने सेलिंग का ट्रेड बना लिया, ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, चलो अच्छा ही है, $3 आ गए भैया। इसका मतलब मार्केट खतरनाक गिरा है, मतलब खतरनाक हो रहा है, स्टॉप लॉस आ गया है भाई, देखो तुम, अरे भाई ये अभी कहाँ से गिरेगा पता नहीं, बट भाई ये फ़ायदा होता है एसएल लगाने का। अभी मैं जितने में आपको समझाने गया इतने में तो भाई ये तो उड़ गया, मेरा तो प्रॉफिट आधा हो गया, है ना। चलो अच्छा हुआ 1:1.5 में आ गए हम घर पे। भाई लोग तो 1:0.5 पे निकाल देते हैं, 1:1.5 एज अ 5th ट्रेड ओनली, है ना, होता है इनफ। इनफ मेरे को रिग्रेट नहीं करना है अभी, बट भाई इधर देख रहे हो तुम क्या कैंडल बनाई है, इसलिए ये देखो, ये लिक्विडिटी है सारों की। यहाँ पे जितने भी लोग सेल करके बैठे हैं, ये मेरे को लग रहा है कि ये कैंडल ना, ये वाली कैंडल देखो लास्ट के मिनट्स में कैसे फट रही है ना, ये वाली कैंडल, ये देखो यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली इसने, इसको पता चल गया कि इस जोन पे लोगों के एसएल थे। लोग क्या करते हैं कि जोन बना लेते हैं, उसके ऊपर एसएल लगा देते हैं, ठीक है, और अभी अगर इसको और भी ऊपर एसएल लगे ना तो ये यहाँ तक भी आएगा, यहाँ तक भी आएगा लास्ट स्विंग तक, ठीक है। अगर इसको एसएल लगे कि ये वो भी लेना ज़रूरी है, तो मेरी जैसा क्या करता है, ये यहाँ पे ये बक्सा है, इससे थोड़ा ऊपर लगा के छोड़ देता है। मार्केट है इससे भी होशियार है भाई, यहाँ पे अगर तुम लगाते तो भी देखो ऊपर कितनी वीक लेके गया। इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। और अगर अब मार्केट को लगेगा ना कि ऊपर और भी एसएल है, तो वो लेने आएगा ये भी, ठीक है। मेरा एसएल तो कहाँ था, सिर्फ यहाँ ही था, तो वो तो जब भी फट गया बढ़िया है। अगर मैं यहाँ लगाता तो थोड़ा कम प्रॉफिट आता, घर पे 1:1 का ट्रेड होता, वो भी ठीक होता है, बट यार वो थोड़ा मैं गैम्बलिंग सी मानता हूँ 7:1 को, ठीक है। अभी हो सकता है कि लोगों ने इस स्विंग के ऊपर एसएल रखे हो, इस वाले स्विंग के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट एकदम आए ऐसे, फिर वापस नीचे आ जाए, ठीक है। और फिर हो भी सकता है कि लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ हो, इस स्विंग पे, मार्केट इसे भी ले सकता है, लेने को तो इसे भी ले सकता है, बिकॉज भाई ये एक कैंडल देखो तुम कितने पॉइंट किया है, उसके हिसाब से चलेगा मार्केट तो। अगर हम यहाँ से मारें, यहाँ से दोनों की पावर पता चलेगी, ये देखो अभी भी ऊपर आ रहा है, इसको लगता है ना कि और एसएल पड़े हैं, कितने 0.08% की 2 कैंडल्स, सिर्फ 2 कैंडल्स
पूरी कंपनी के, कंपनी नहीं कहेंगे इसे, आप कंपनी मानो, ठीक है। अब इस कैंडल को देख के ना लोगों ने बाय किया होगा इसको, और इसको देख के कि भाई कैसा फटा है। अभी इनका एसएल लेने के लिए ये देखो, देख रहे हो, ये हो सकता है कि ऊपर भी आ जाए। इसको जहाँ तक स्टॉप लॉस लेने हो ना, वो ये वहीं तक लेता है, ठीक है। कि यहाँ पे इसको पता लग गया कि इसके हाफ तक एसएल रखते हैं लोग, मतलब बड़ी कैंडल है तो हाफ तक रखते हैं जनरली, फेयर वैल्यू गैप्स तक, ओके। तो वहाँ तक लेके इसने वहाँ तक लेके अब ऊपर निकल जाएगा। इसे कहते हैं डबल लिक्विडिटी स्वीप, दोनों साइड की ले ली, समझे। अगर मैं अभी भी मेरा एसएल यहीं रख के, कहाँ रख के, अभी भी अगर मैं मेरा एसएल यहीं रख के अगर अब खेलता रहता तो भाई मेरा प्रॉफिट तो गया, मेरा तो मूड मर जाता ना, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे देखो मौत को छू के आया था ट्रेड। सेम हेयर गोस्ट है ना, और ये ऊपर से ये 3 कैंडल देख के तो फट ही जाती। देख रहे हो कैसा हैमर कैंडल बनाया है। ऑफ कोर्स यहाँ से गिरेगा जरूर मार्केट, आई डोंट नो इस स्विंग से गिरे या फिर इस स्विंग से गिरे, गिरेगा जरूर, हो सकता है भाई यहाँ पे हाई लेवल बायर्स आ गए हों तो मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो जाए। यहाँ पे सेलिंग का था, यहाँ पे बाइंग का हो जाए, आगे ऐसे बाइंग का हो जाए इधर को, होने को तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। बट हमारा बढ़िया ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ जो भी हुआ। अरे भाई ये क्या लग गया, चलो अभी हम सब कुछ हटा देते हैं, जो भी होना था वो गया है हो, ठीक है। सो नो रिग्रेट। अब $3 घर पे आए हैं भाई, सुबह के 250 रुपये आ गए भाई, क्या चाहिए। कल तो स्टार्ट किया था, आज 250 रुपये कमा रहा हूँ, क्या चाहिए। ये देखो भाई, ये है ट्रेड्स, ये एक जोन पड़ा रहने दूंगा। ये देखो यहाँ पे कल मैंने पहली ट्रेड ली थी, $10 इसमें बुक हुए थे, आज $3 इसमें बुक हुए हैं। और बल्कि इसके और इस स्विंग के अंदर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, साइज ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे मैंने अगर ट्रेड लिया तो यहाँ पे बेचा है, ओके। और ऐसा ही कुछ साइज यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऐसा ही सेम साइज। बट इसके अंदर कितने डॉलर आए, $3, उसके अंदर कितने आए 10, क्योंकि उसमें टारगेट हिट हुआ था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, पर वो ट्रेल्ड स्टॉप लॉस था, वो फ़ायदा हो गया। तो आज का हमारा डे 105.67, $5.67 के साथ प्रॉफिट में क्लोज हो रहा है। मैं ट्राई करूँगा कि एक और ट्रेड मिल जाए मुझको, एक ट्रेड मुझे मिल गया, एक और मिल जाए, ओके। क्योंकि दिन में 2 ट्रेड, मैं 3 ट्रेड मैक्सिमम रखता हूँ, होने जनरली 2 ही चाहिए, बट 3 कर लेते हैं क्योंकि पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ भाई, प्रैक्टिस हो रही है। सो ये सब कुछ चल रहा है मार्केट में। हमने क्या देख लिया था, यूएसएल देख लिया था, यूएसएल के बाद में सिल्वर देख लिया था, एंड इसके अंदर अपना कुछ चल रहा है क्या अलर्ट ऑन बीटीसी यूएसडी। और भाई बीटीसी का अलर्ट ऑन हो गया, मैंने अलर्ट लगाया हुआ था बीटीसी के अंदर, किस बेसिस पे लगाया था अलर्ट वो नहीं याद मेरे को। अच्छा, बीटीसी डाउनवर्ड को है, राइट, यस बीटीसी गिर रहा है, यस बीटीसी गिर रहा है। कल की कैंडल में बाइंग हुई थी बीटीसी में, तो मैं मैक्सिमम टारगेट जो लूँगा ना ट्रेड का वो यहाँ तक होगा, मैक्सिमम टारगेट। इसके ज़्यादा का रिस्क हो जाएगा, रख सकते हैं नीचे, रिस्क हो जाएगा। एसएल हमें साथ साथ नीचे लाना पड़ेगा एसएल। मुझे पता नहीं भाई, जब से स्टार्ट किया है स्कैल्पिंग, ये स्कैल्पिंग है, रोड ट्रेडिंग वगैरह, ये पेपर ट्रेडिंग, मेरे को भाई डाउन साइड के ही ट्रेड मिल रहे हैं, अप साइड के मिल ही नहीं रहे। ये पिछली कैंडल देखो क्या खतरनाक की है, इस जोन के नीचे जैसे ही क्लोज करेगा मैं तो कर लूँगा भाई, मतलब सेल कर दूंगा। 1 घंटे की कैंडल खतरनाक, वाह भाई क्या स्वादिष्ट कैंडल क्लोज किया, वाह खाली है भाई, ट्रेड में घुस जाता हूँ, बढ़िया। मुझे तो लगा था ट्रेड नहीं मिल पाएगा, 1 घंटे पे तो नहीं ले सकता, 30 मिनट्स पे देखता हूँ, 30 मिनट्स पे भी खतरनाक। भाई ये तो गिर गया, लेने से पहले ही गिर गया भाई, लेने से पहले ही गिर गया। 15 मिनट पे फोमो हो रहा है, फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई मार्केट तो सारे दिन ही चलना है, मैं क्या मिस कर रहा हूँ, अभी कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ भाई, बहुत बहुत चार्ट है और भी ट्रेड करने के लिए। बिटकॉइन को कैलकुलेट करना थोड़ा औखा होता है, मेरे को पसंद नहीं है बिटकॉइन में ट्रेड करना, बट फिर भी
पॉइंटों में क्वांटिटी ली जाती है तो इतना अच्छा नहीं लगता है। ये तो भाई अगर यहाँ पे डिस्काउंट पे मिलता है ना तो ले लेंगे ट्रेड, अगर डिस्काउंट पे नहीं मिलता है तो भाई नहीं ले सकते हैं। ये देखो ये जोन है एक, ये जो मैंने पहले मिटा दिया था जोन, कैंडल इसके अंदर है। कल यहाँ पे हमने ट्रेड निकाला था स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर, मेरे को याद है। ये देखो डिस्काउंट पे मिल गया ना अगर ये ट्रेड तो मज़ा आ जाएगा। अगर ये ट्रेड डिस्काउंट में मिल गया तो मज़ा आ जाएगा भाई। डिस्काउंट में मतलब भाई तुम एसएल देखो कितने डॉलर का है, $400 का एसएल। क्या है? ये कैंडल क्लोज होना जरूरी है, ये कैसा क्लोज होता है उस पर सब कुछ टिका है। अगर ये इसके नीचे क्लोज हुआ ना तो मैं डाउनवर्ड के लिए कंफर्म हो जाऊंगा कि भाई डाउनवर्ड मोमेंटम आने वाला है, समझ रहे हो। अभी हाँ मैं आपको सिखा रहा था यार, हर बार ना कोई काम आ जाता है। मैं आपको सिखा रहा था कि क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके तो अभी देखते हैं। देखो ये मैंने मान लो मतलब पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैंने को ट्रेड यहाँ पे लेना है, यहाँ पे, एंड एसएल मेरा यहाँ पे रहेगा एंड टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा। टारगेट तो बाद में सिलेक्ट कर लेंगे, पहले एसएल जरूरी होता है ना। तो मैं मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना ले सकता हूँ मेरे को पहले वो पता होना चाहिए कि भाई एक ट्रेड में मैं $2 से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। अब मेरे को पता है मेरे पास $100 है टोटल कैपिटल, तो मैं मेरे कैपिटल का 2% से ज़्यादा नहीं दे सकता एक ट्रेड के अंदर। ओके सो मेरा पहले से कंफर्म है भाई $2 से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो हमने को क्या करना है, कैलकुलेटर निकालना है। लेट्स गो टू कैलकुलेटर। मेरा $2 का रिस्क है, इसको डिवाइड करेंगे, मेरे रिस्क को डिवाइड करेंगे ट्रेड के रिस्क से। ठीक है मेरा रिस्क था $2, ट्रेड का रिस्क कितना है 282 $282। इट मीन्स $282, इसको हम करेंगे $283, 0.0070। पॉइंट के बाद में 5 या 4 डिजिट, मैं तो कह रहा हूँ 4 लो, इतनी क्वांटिटी हमारी होनी चाहिए 0.0070। ये क्वांटिटी मेरी होनी चाहिए सेल करने के लिए। अगर मेरा इतना एसएल होगा तो, पर मेरा एसएल बनेगा इतना अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो मैं ट्रेड को लेना चाहूँगा 1 आवर पे। यहाँ पे ना सही टाइम था ट्रेड लेने का। एसएल देखो क्या बनता, वही सेम एसएल बनता, कितना था 0.0070। मार्जिन तो सिर्फ $5 ही लग रहा है, बट ये ट्रेड कितने डॉलर का है वो देखो, $650 का, $650। देख रहे हो 60,000 का ट्रेड है ये, बट मैं कितने में ले सकता हूँ, $500 में। देखो ये है पावर लेवरेज की। ठीक है अब अगर मैं उस क्वांटिटी से अगर वो ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ ना, तो एक तो मेरा अगर एसएल हिट होगा तो मेरे $2 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। वो तो मेरा एसएल कंफर्म ही है भाई, $2 से ज़्यादा का मैं रिस्क ले नहीं सकता। तो मैंने क्वांटिटी ही अगर उस हिसाब से डिसाइड की है कि मेरा एसएल $2 से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो फिर बताओ भाई मैं कितना भी लेवरेज ले लूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेवरेज मैं कितना भी ले लूँ, जब मेरे को पता है भाई इससे ऊपर मार्केट आएगा तो मेरा एसएल जाएगा, और वो अगर वहाँ पे मार्केट आया तो मेरे $2 जाने हैं, वो मेरे को पहले ही पता है। तो मैं क्वांटिटी ही उस हिसाब से ले लेता हूँ, ऐसे मैं क्वांटिटी कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है मेरे रिस्क को डिवाइड करना है किसके रिस्क से, ट्रेड के रिस्क से। ओके बीटीसी में अभी तो भाई ट्रेड नहीं बन सकता है, काफ़ी थोड़ा रिस्की मार्केट है। देखो कैसे ये नीचे जाके वापस कर दिया ऊपर, इधर देखो ये बटरफ्लाई सी कैंडल कैसी बनाई है ये वाली। तो ये तो रिस्की सा ही है। बस आज के लिए इतना ही यार, नया ट्रेड मैं जब ढूंढूंगा तो मैं कर दूंगा ये रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन, क्योंकि मेरे को एक रिकॉर्डिंग ऐसी बनानी है जिसके अंदर मैं मतलब सिलेक्ट करके लगाता हूँ ट्रेड, जैसे पता लगे कि देखने वाले को भी पता लगे कि एक्चुअली मैं ट्रेड कैसे लगा रहा हूँ मैं, राइट। यस दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स। एंड अब तक का पीएनएल मेरा $5, $5.67 के रियलाइज्ड पीएनएल पे है।
मैंने इस अकाउंट को $90 से $105 कर दिया, 106 ही मानो, मतलब $16, $16 समझ रहे हो, $16। इसमें से मान लेते हैं बड़े से बड़ा भाई कि 440 हमारा टैक्स वगैरह हो गया, $1000 UPI में आए हैं भाई। मतलब आए नहीं हैं, इट्स ग्रेट, बढ़िया। सो गुड बाय।